अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 19वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर और टैब्स कमांड के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर किसी टेक्स्ट के नीचे बॉर्डर लगाना हो, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो कैसे लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें ये सारी चीज़ें बनानी है तो कैसे बनाएंगे। टैब बटन की सेटिंग हम कैसे करते हैं, ये हम टैब बटन की सेटिंग के जरिए ही कर रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल बराबर ये आ रहा है और बहुत सहूलत के साथ आप इस तरह से फहरिस्त वगैरह तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आज हम इसी चीज़ को सीखने वाले हैं। बहुत अच्छी सेटिंग है ये, अगर आप इसको सीख लें तो बहुत फायदेमंद है कि इस तरह कैसे बनाते हैं। इसका एक फायदा ये है, शायद आप सोच रहे हो कि इसमें ये लाइन है, तो ये लाइन नहीं है। अगर आप यहाँ से इंटर मारे तो देखिए वो भी चीज नीचे जा रही है, यानी लाइन भी आप नीचे कर सकते हैं। तो ये सेटिंग कैसे करते हैं आज हम इन्हीं सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन पेज में हम चलते हैं और यहां से सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट में बॉर्डर को। ये हाइफनेशन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। बॉर्डर कमांड, इसको हम पहले देख लेते हैं कि अगर आप किसी हेडिंग के नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ से लाइन खींच दें इस तरह, लेकिन अगर लाइन खींचेंगे तो खराबी क्या आएगी कि अगर आप यहाँ से इंटर लगाते हैं या फिर आपको कुछ और लिखना है, ऊपर में कोई बात समझ में आ गई कि यहाँ पे तो इबारत छूट गई है और उसे लिखना है, तो अगर आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है ये चीज आपके नीचे आ जाएगी। लेकिन लाइन देखिए तो वहीं की वहीं है, आपने फहरिस्त के नीचे लगाया था जबकि वो अब ऊपर है। तो इस वजह से अगर आप बॉर्डर कमांड के जरिए से नीचे लाइन लगाएं, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है हमने, इस पे देख रहे होंगे आप यहाँ अनावीन के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे इस हिस्से पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप अगर इंटर भी मारते हैं या कुछ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इंटर मार दूं तो देखिए वो लाइन, ये यहाँ जो अनावीन के बारे में है, इसकी जो नीचे लाइन है वो उसके साथ ही नीचे जा रही है। तो इसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं, तो चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ एक मरतबा। अब यहाँ से देखिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये चीज यहीं रह जाती है। अब अगर आपको इसके नीचे लाइन लाना है या ऊपर लाना है तो यहाँ पे आप फॉर्मेट में बॉर्डर में जाएंगे, इस बॉर्डर पे आप चले जाइए। ये अब यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ दो ऑप्शन है, एक अबव एक बिलो। देख रहे होंगे आप यहाँ से, ये अबव और नीचे ही देख रहे होंगे स्टाइल के नीचे बिलो लिखा हुआ। अबव माने ऊपर, यानी अगर आप उस हेडिंग के ऊपर लाइन लेना चाहते हैं तो आप ऊपर से जो नन, पहला वाला नन है अबव के नीचे, वहां से जाकर के आप यहां से टेक्स्ट चूज कर लें। देखिए, टेक्स्ट और इंडेंस तीन चीजें यहाँ पे, एक तो नन, फिर दूसरा इंडेंस और ये तीसरा है टेक्स्ट। इंडेंस अगर करेंगे आप तो पूरी लाइन पे लकीर आएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये यानी यहां से ये जो खाली हिस्सा है इस पे भी पूरी लाइन पे, तो हमें पूरी लाइन पे नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट पे चाहिए, तो आप टेक्स्ट पे ले लें। लेकिन उमूमन जो है हेडिंग के ऊपर लाइन नहीं लेते बल्कि नीचे लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए हम अगर इसके नीचे लेना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से जो नन है इस पे मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमें पूरे लाइन पे नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ टेक्स्ट के नीचे ही चाहिए। और यहाँ से स्टाइल आप चूज कर सकते हैं कि कौन से स्टाइल में चाहिए। देखिए वही सारे स्टाइल हैं जो आपने ऊपर टेक्स्ट बल्कि के लाइन एडिटिंग रिबन बार में पढ़ा होगा। तो ये सारे लाइन यहाँ पे फिलहाल मैं, चलिए कोई भी चूज कर लेता हूँ, ये डबल लाइन। और यहाँ से आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितना भी लेना चाहेंगे उतना ले सकते हैं, लेकिन उमूमन कम ही लें तो ज्यादा बेहतर है, 2 या 1.5 इस तरह करके लें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ओके, मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए देखिए इस तरह की लकीर आ गई। अगर आप यहाँ से इंटर भी मारते हैं तो वह लाइन उसके साथ ही हमेशा रहा करेगी। तो ये आप बॉर्डर कमांड से कर सकते हैं। ये तो आपने देख लिया। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कि अगर आप इस तरह से सेट करना चाहें किसी तफसीलात वगैरह को तो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं और आपको दिखा देता हूं
जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब आपको लिखना है नाम किताब, नाम किताब ये, और इसके आगे लिख दीजिए आपने जैसे कि नूरुल ईज़ा, ठीक है। ऐसे ही मुसन्निफ, है ना, मौलाना अब्दुल्ला साहब। अब ये आपने लिख दिया। अब आपको लाइन कैसे देना होता है, मैं दोनों को सेंटर कर दे रहा हूँ, कंट्रोल आल्ट सी सेंटर का शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ से सी कर दें, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे अब यहाँ से आप कोई भी लफ्ज लिख लें, जैसे मैं फा लिख देता हूँ या गाफ लिख दिया मैंने। चलिए अब इसको सिलेक्ट कर लेना, सिर्फ शिफ्ट दबाइए और राइट एरो दबाइए, ठीक है। और ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से आपको ट्रेड अरबिक फॉन्ट चूज करना है, ये, और ट्रेड अरबिक यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये ट्रेड अरबिक बोल्ड। आमतौर से जो हम लोग अरबी लिखते हैं किसी भी किताब में तो ट्रेड अरबिक बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है तो ट्रेड अरबिक का ही इस्तेमाल करें, जिसपे अभी आप देख रहे होंगे हमारा कर्सर, ये माउस पॉइंटर मौजूद है। तो चलिए मैं वहीं पे ओके कर देता हूँ। अब मैं ओके कर दिया हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ये। अब मैं यहां से अगर शिफ्ट सी दबाता हूं, देखिए तो ये खुद ब खुद शिफ्ट सी, याद रखिएगा। हाँ, और एक चीज ये भी याद रखेंगे आप, ये उसी वक्त होगा जब आप आफ्ताब कीबोर्ड यूज कर रहे हों तो आप शिफ्ट सी से खींचेंगे, वरना तो आपके कीबोर्ड में कहाँ है वो आपको देखना पड़ेगा कि लफ्ज किस बटन के जरिए से आप खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड में देखता हूं तो यहाँ पे देखिए एडिट में जाते हैं हम, प्रीफरेंस में जाते हैं और कीबोर्ड प्रीफरेंस में गए, यहाँ से मैंने आफ्ताब चूज कर लिया, ठीक है। मैं आफ्ताब चलाता हूँ, आफ्ताब कीबोर्ड पे गए तो यहाँ आप देखेंगे तो सी में ऊपर है, ये देख लीजिए सी में हम सा लिख सकते हैं, और ऊपर जो है उसको हम शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की लकीर आ गई, देख रहे होंगे आप, सी के ऊपर वाले हिस्से में जो शिफ्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो ये होता है अरबी लफ्ज को खींचने के लिए। जैसे कि अगर आप ऐलान आम लिखते हैं, जैसे देखिए मैं ऐलान आम लिखता हूँ और यहाँ से मैंने F12 से आप जा सकते हैं रिबन बार में, फिर हमने बी दबा दिया, फिर F12 से गए और बॉम्बे ब्लैक 2 मरतबा डाउन एरो और ओके। अब मैंने ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि मैंने इसको कर दिया है बॉम्बे ब्लैक। अब अगर मैं शिफ्ट सी दबाऊं तो इस तरह इसको खींच सकता हूँ, जैसे कि आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे कि ऐलान आम खींचा हुआ होता है। तो इस तरह आप किसी भी लफ्ज को, लेकिन याद रखेंगे कि ये सिर्फ अरबी में होता है, उर्दू में इस इनपेज में नहीं होता। हाँ, इनपेज 3 में आप खींच सकते हैं, मैं वहां पे आपको बताने वाला हूँ जब इनपेज 3 का सबक आएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो अभी आपने देख लिया कि शिफ्ट सी में है। ऐसे ही आप अपने कीबोर्ड का चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे है, जो कीबोर्ड आप जैसे फोनेटिक या अरबिक इस तरह का कीबोर्ड यूज करते हैं तो आप वहां पे देख लेंगे। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी मैंने यूज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फिर से उसी को कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए अगर ये ज्यादा हो जाए तो आप यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यानी कि बैक स्पेस से जिससे हुरूफ आप काटते हैं उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की सेटिंग बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, ये असल में टैब बटन की सेटिंग होती है, जैसे कि फहरिस्त वगैरह के लिए। तो चलिए हम इसको कैसे तैयार करते हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए हम इसको फिलहाल सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब इसको आप बिल्कुल राइट में रखिए, यानी कि इस तरह छूटा हुआ ना हो, याद रखिएगा आप, है ना। अब इसको खत्म करना है तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट में जाइए, कंट्रोल जी से आप पैराग्राफ में जाइए। यहाँ से देखिए फर्स्ट लाइन छूटा हुआ है 2 पॉइंट, है ना। तो यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। जब मैं यहाँ से 0 कर दूंगा तो फर्स्ट लाइन 0 रहेगा, यानी कुछ भी छूट के नहीं आएगा। अब मैं ओके कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको टैब की सेटिंग करनी होती है। टैब की सेटिंग क्या मतलब, देखिए अगर अभी मैं टैब बटन का यूज करूं, जो आपके लेफ्ट साइड में ऊपर देखेंगे कैप्स लॉक के ऊपर होता है, यू बटन के लेफ्ट साइड में, यू की जो है उसके लेफ्ट साइड में टैब बटन होता है। अगर अभी मैं यूज करूं तो ये 0.5 आगे जा रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का भी हो, चूंकि हमने ऊपर लाइन दिया हुआ था नीचे की तरफ पहली मर्तबा में, तो यहाँ से मैं बॉर्डर से जाके नन कर देता हूँ, यहाँ से नन, यानी कोई भी लाइन नहीं चाहिए, ठीक है फिलहाल। तो अब देखिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से मैं काट देता हूँ। तो अभी आप देख रहे थे कि जब मैं टैब बटन को यूज करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है
कि ये आधा आधा इंच आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं इसको, लेकिन हम चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक टेप बटन जहां दबाएंगे हमारा कर्सर वहीं पहुंच जाएगा, यानी आधा आधा इंच नहीं बल्कि जहां हम चाहें वहां पहुंचा सकते हैं। उसके लिए टेप की सेटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट में जाके यहाँ से टेप्स, इस पे क्लिक कीजिए, एक काली सी पट्टी आ जाएगी। अब देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं टेप बटन दबाऊं तो मेरा कर्सर डायरेक्ट यहाँ पहुंचे। ठीक है, ये देखिए मैंने कर दिया। अब ये जो सफेद सी पट्टी देख रहे हैं आप, जब टेप बटन आप यूज करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्ट यहीं पहुंच जाएगा। दूसरा टेप हम कहाँ चाहते हैं? यहाँ पे चाहते हैं, देखिए। ठीक है, ये दूसरा टेप है जो आप यहाँ से ये सफेद सी पट्टी देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अब दूसरा बटन आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे आप दूसरा बटन यूज करें, ठीक है, यानी जब आप दूसरा ये लगा रहे हैं निशान, इसका मतलब यह है कि पहली मरतबा टेप बटन दबाएंगे तो यहाँ, दूसरी मरतबा में यहाँ। अब आप चाहते हैं कि अगर मैं इसके दरमियान में कोई लफ्ज लिखूं और जो जगह खाली रह जाए उस पर कोई लाइन आ जाए, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें उसके बाद आप यहाँ से लाइन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे से देख लीजिए आप। ठीक है, मैं ऊपर वाला यानी पहला वाला ही चूज करता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करके बाहर आ गए। अब यहाँ से जब आपको लिखना है, अब ये तो मैंने सेट कर दिया कि जब मैं टेप बटन दबाऊं तो यहाँ पहुंचूं, फिर दूसरी मरतबा में यहाँ पहुंचूं। ठीक है, अब आप टेप बटन से बाहर आइए और देखिए मैं जैसे ही टेप बटन यूज करूंगा, देखिए वहां पे हम पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले ये किया था मबासे अव्वल, ठीक है, क्या है, मुकद्दमा मान लीजिए। अब मैं जैसे ही टेप बटन दबाऊंगा, देखिए मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पे जैसे 2 नंबर सफा पे है ये। ठीक है, अब यहाँ से टेप बटन दबाया, मैं यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ कि इंतिसाब। ठीक है, ये है 3 नंबर सफे पे। तो टेप बटन ऐसे इंटर मार दो यहाँ पे। जब आप आखिर में टेप बटन मैंने दबाया और यहाँ से अब मैंने लिख दिया जैसे कि कलिमाते तशक्कुर। ठीक, अब मैं टेप बटन जैसे यूज करूंगा तो खुद ब खुद इस तरह की लकीर आ जाएगी। अब मैं 4 यानी सफा नंबर 4 पे है ये, और ऐसे ही फिर यहाँ से इंटर बटन दबा दिया, फिर टेप बटन दबाइए। ठीक, और फिर आप यहाँ से कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं आप, उलमाए कराम की फजीलत। ठीक, ये, और यहाँ से आपने ये बटन दबा दिया, लिख दिया नंबर। तो इस तरह से आप फहरिस्त वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी उन्वान के नीचे बॉर्डर डालना चाहते हैं जो उसके साथ चलता रहे तो कैसे डालेंगे। इसी तरह से आप अपने टेप बटन की सेटिंग कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं तो आप ये चीज भी तफसीलात जुमला हुकूक में आपके नाशिर महफूज है। तो वो किस तरह आपको इस तरह लकीर खींचनी है कि अगर इंटर मारे तो वो साथ जाता रहे। अगर आप लाइन खींचेंगे तो लाइन वहां पे उसके साथ, यानी कि इधर उधर नहीं जाती, लाइन यहीं की यहीं रह जाती है जहां पे आप लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के साथ वो ऊपर नीचे लाइन होती रहे, तो आप उसके लिए इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे तरीका जो आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह के नए नए वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा और आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूंगा। तो इसी तरह आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।